मंदिर में भगवान है, भगवान को कितनी बार आप जैसे बच्चे के लिए बनाते हो कि आज भोजन बना रही हूँ, कब भगवान के लिए आप बनाए कि आज मैं भगवान के लिए बनाऊं, आज रसोई रबड़ी खिला दूं, आज रसमलाई खिला दूं, आज मैं पकवान खिला दूं, कभी भाव आया? बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कभी भगवान के लिए भाव आ जाके आज मैं केवल भगवान को, और वहां भगवान को जाकर के पलट दे, नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो महाराज भगवान को भोग लगाएंगे, जब भगवान खाने भी आ जाना तो हाथ पकड़ लेंगे कहीं। एक सेठ जी थे, उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया था, बड़े और एक बार वो वल्लभाचार्य जी महाराज के पास गए और वल्लभाचार्य जी के महाराज के पास गए और वहां जाने के बाद उनसे कहते हैं, गुरुदेव मुझे कोई ऐसी भक्ति बताइए कि जिससे हमारा धन भी खर्चा ना हो और भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। उन्होंने कहा, हाँ मानसिक पूजा करो, जो है आप खूब मानसिक पूजा करो। वहां जैसे ही गए संत से कहा, संत ने कहा कि आप मानसिक भक्ति करो और ऐसी मानसिक भक्ति करो कि आज मन में भाव करो कि आज मैं भगवान के लिए खीर बना रहा हूं, आज मैं भगवान के लिए रबड़ी बना रहा हूं, आज मैं भगवान के लिए रसमलाई बना रहा हूं, आज मैं भगवान के लिए पकवान बना रहा हूं। ऐसा भाव मन में रखो, ठीक है? और नित्य प्रति आप हर घंटे आप यही करो। आप जो है धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप ऐसे ही कर्म करो, ठीक है भाई? सेठ जी बैठ गए और एक दिन मन में भाव किया, आज मैं भगवान को ये बना रहा हूं, आज ये बना रहा हूं, आज ये बना रहा हूं। भाव से ही बनाते थे। जब भाव से बनाने लगे, एक समय आया, धीरे धीरे 3-3 घंटा बैठने लगे एक आसन पे। और एक दिन ऐसा भाव आया कि आज पूर्णमासी है, आज अपने कन्हैया को मैं खीर बनाऊंगा। और खीर लिए, उसमें दूध लिए, मन में भाव से, मन से बना रहे हैं, भावना से। और सेठ जी बैठ गए और मन में रखा कि महाराज 5 किलो दूध हो गया, 5 किलो चावल हो गया, 5 किलो चीनी हो गई, और रख लिया, अग्नि जला दिए। और अग्नि जलाने के बाद तैयार करने लगे, बर्तन रखे, बर्तन में 5 किलो दूध डाल दिए और थोड़ा सा जैसे चावल डाले, चावल डालने के बाद खीर बनाने लगे। मानसिक भक्ति शुरू हो गई और महाराज आधे घंटे बाद जैसे खीर पकने वाली हुई, उसमें शक्कर डालने का नंबर आया। सो महाराज शक्कर की थैली जैसे उठाए और डालने लगे, सो शक्कर की थैली पूरी फट गई, और जैसे ही फट गई सो सारी शक्कर वाई में गिर गई। जैसे गिर गई, सेठ जी के मन में वो राम राम राम, 5 किलो दूध में 5 किलो शक्कर, हाथ डाल करके वो निकालने लगे कि कल के लिए बचा लूं। भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया, अरे बावला, मानसिक भक्ति कर रहा, कम से कम मन से तो तू कर ले। जो गिर गया सो गिर गया। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से और जोर से। और जो आप खाओ वही भगवान को खिलाओ। ये नहीं कि हम तो बढ़िया बढ़िया खाएं और भगवान को सड़े गले जैसे पैसे ले जाएं। एक सेठ जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। गए मंदिर में शंकर जी के, तो शंकर जी के हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी पुजारी ने कहा, अरे अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता है महाराज। सो महाराज एक काम करो, आप इनको सबमन अमरूद चढ़ा दो, ऋतु फल चढ़ा दो, सो आपको चकाचक आपका काम हो जाएगा। सेठ जी ने कहा कि ठीक है। उसमें अमरूद का सीजन था और वो अमरूद लेकर के लेने के लिए बाजार में गए। और बाजार में गए और सेठ जी जाकर सबसे पूछा, भाई कितने रुपए किलो है? बोले 40 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई कुछ बताता। सो महाराज एक के पास गए, बोले भैया दे दो, मंदिर में चढ़ाना है।
तो वहां के कुछ पलपले थे। तो वहां ने कहा भैया कितने रुपए किलो है? वहां ने कही भैया कहा बात बताऊं, है तो 20 रुपए, लेकिन आप 18 दे देना, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो थोड़ा कम लगा लो, मंदिर में ले जाना है। वहां ने कही 15 दे दे। 15 रुपए लगा करके उन्होंने 1.25 मन अमरूद खरीदा। अमरूद खरीदने के बाद ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। हनुमान जी जानते हैं सिद्ध नवनीत के दाता है, भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने अमरूद स्वीकार किया। और उसके यहां ठीक 9 महीने बाद उसके घर में संतान हुई। सर्वांग बड़ी सुंदर संतान, लेकिन सर जो था पलपला था। पुजारी जी के पास बच्चे को लेकर गए, महाराज ये क्या हो गया? सब सुंदर है लेकिन सर तो पलपला है। बोले तुमने अमरूद कैसे चढ़ाए थे? बोले पलपले। तो बोले पलपला ले ले तू, जैसे तूने चढ़ाया वैसे मिला। तो भगवान के नाम पे जो भी आप अच्छे से भाव से, ये नहीं कि हम अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया, भगवान के लिए जैसे पाए वैसे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से और जोर से।